तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी ग्रामर का जो एक टॉपिक लिंग के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं आप लोगों को लिंग से जुड़े हुए मैं आप लोगों को टोटल 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, जो कि आप लोगों से बिहार बोर्ड का एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है 2025 में पूछा गया है, यानी कि मैं जो अभी आपको प्रश्न दूंगा वो सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला प्रश्न जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, यह प्रश्न 2025 में पूछा गया था। साथ साथ 2, 3, 4 ये सब प्रश्न 2025 में पूछा गया है। ठीक है, साथ साथ अगर आप आगे देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये प्रश्न 2024 में साइड में देख रहे हैं ना, 2024 में, फिर ये भी 2024 में, फिर और इधर आएंगे तो है बहुत सारा प्रश्न है, यानी कि टोटल 60 प्रश्न है और सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टूडेंट, मैं आपको बोल दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसे मैंने समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर वो वाला वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर है सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। जो सांप होता है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है सांपीन। याद रखेंगे आप लोग, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सांपीन होता है। ठीक है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मृत्यु, रोटी, कृति या फिर विवाह। तो विवाह शब्द जो है हम लोगों का पुल्लिंग होता है। याद रखेंगे आप लोग, जो विवाह शब्द है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। बाकी मृत्यु, रोटी, कृति ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बोलिए स्टूडेंट, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सेठानी है। क्या स्टूडेंट? सेठानी है। आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से आप लोगों से जो है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चौथा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? यानी कि जो ये जो शब्द दिया गया 4 गो, इसमें कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, अकाल शब्द पुल्लिंग है। अकाल शब्द क्या है? तो अकाल शब्द पुल्लिंग है और ये प्रश्न स्टूडेंट 2025 में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे है कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द का लिंग पूछ रहा है स्टूडेंट। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो ये एक पुल्लिंग है। याद रखेंगे आप लोग, पुल्लिंग है। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। ठीक है, पूरा वीडियो को देखेंगे स्टूडेंट तो मज़ा आ जाएगा और एग्जाम में लिंग से तो एक भी प्रश्न कटने वाला नहीं है। स्टूडेंट, आप कोई भी सब्जेक्ट कहीं से भी पढ़ रहे हों, लेकिन आप लोग हिंदी ग्रामर के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़ जाना है रोज़। ठीक है, क्योंकि जब आप हमारे इस चैनल पर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ग्रामर का तैयारी काफ़ी बेस्ट तरीक़ा से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बोलिए स्टूडेंट कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दाता का स्त्रीलिंग रूप होगा दात्री। क्या हो जाएगा? दात्री 2024 में पूछा गया है। 7 नंबर का प्रश्न है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? बोलिए, भाग्यवान शब्द का भाग्यवती होगा। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है तो भाग्यवती हो जाएगा। ठीक है, 7 समझ में आ गया। 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भूख शब्द है। बोलिए, भूख शब्द है। क्या है? भूख शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो भूख शब्द जो है ना स्टूडेंट, भूख शब्द हम लोग का स्त्रीलिंग होता है। हम लोग कहते हैं ना कि मम्मी भूख लग गई, भूख लग गई, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि जी सर आप जो बता रहे हैं पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं ये भी कमेंट करना ना भूलिए स्टूडेंट, क्योंकि जब आप मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी बेस्ट होती जाता है, क्योंकि मैं इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है बाबू लोग, अब आइए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। नियम शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे आप लोग, जो नियम शब्द है स्टूडेंट, कौन शब्द? नियम शब्द, वो हम लोगों का पुल्लिंग है। नियम शब्द क्या है? पुल्लिंग है। आगे देखें, बिल्कुल सर देखिए आगे है 10 नंबर का कि प्रशिक्षण शब्द क्या है? प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। रोटी शब्द क्या है? बोलिए, रोटी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये जो है ना रोटी शब्द हम लोग का स्त्रीलिंग है। रोटी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसी तरह से आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई एक प्रश्न दे देगा, पूछा जाएगा, तो आपको जब
पूरा तैयारी रहेगा तब ना आप मान लीजिए कि अच्छा नंबर ला पाएंगे। और जब याद ही नहीं रहेगा तो कहाँ से हो पाएगा। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, पूरा प्रश्न को तैयारी कर लेंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। 1 से 2 बार वीडियो को देखना पड़ जाए अलग वाली बात है, लेकिन आपको हर एक चीज़ का तैयारी करके रखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार की संख्या को बढ़ाएं स्टूडेंट आप लोग। आगे है 12 नंबर का प्रश्न की दंड शब्द लिंग है। दंड जो शब्द है, दंड, ये कौन सा लिंग है इसका? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टूडेंट, ये जो 12 नंबर का प्रश्न है 2022 में पूछा गया है। तो दंड शब्द हम लोगों का पुल्लिंग है, तुमको दंड मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए 13 का है कि आषाढ़ शब्द का लिंग है। बोलिए आषाढ़ शब्द का लिंग क्या है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जो हम लोग का कहाँ गया जी हाँ, आषाढ़ शब्द का लिंग है वो पुल्लिंग है। वो क्या है? आषाढ़ शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। 14 नंबर का प्रश्न है कि आम शब्द कौन सा लिंग है? बोला है कि आम कौन सा लिंग है? जो आप आम खाते होंगे वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो आम है ना स्टूडेंट, क्या आम हम लोग का पुल्लिंग है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आम मीठा है, ना कि आम मीठी है। आम क्या है? मीठा है, क्योंकि आम पुल्लिंग है ना बाबू लोग। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि चना शब्द क्या है? बोलिए, चना खाए होंगे, चना का सब्जी भी बनता है। बोलिए चना शब्द क्या है? आप बोलेंगे इसका जवाब। देखते हैं कौन कौन दे रहे हैं, ठीक है। चना शब्द क्या है? तो चना शब्द क्या है? जल्दी बोलिए स्टूडेंट। चना शब्द जो है हम लोगों का वो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या होगा? चना शब्द हम लोग का क्या है बाबू लोग? पुल्लिंग है। 16 नंबर का प्रश्न है कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है? जो आज्ञा है ना, आज्ञा, जो हम लोग किसी से आज्ञा लेते हैं वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, या फिर क्या है अप्राणीवाचक पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर स्त्रीलिंग है? तो आज्ञा शब्द जो है बाबू लोग, आज्ञा क्या है? वो स्त्रीलिंग शब्द है। आज्ञा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। 17 नंबर का प्रश्न है कि प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? देख रहे हैं ना, केवल इसी टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा, आपको परिभाषा नहीं पूछा जाएगा कभी भी। इसी टाइप में आप देख रहे हैं कि 2025 में, 2024 में, 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, कोई शब्द दे देगा, पूछेगा ये कौन सा लिंग है। तो आपको जब तैयारी रहेगा तब ना आप सही जवाब दे पाएंगे। बोलिए यस या नो। उसी तरह 17 का है कि प्रभाव शब्द कौन लिंग है? बोलिए स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग है। प्रभाव शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। 18 का प्रश्न है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवान, हमारे जो भगवान है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, बोलिए भागवानी है, भगवती है, भागनी है, या फिर भगवानाइन है। बोलिए क्या है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा भगवती। क्या हो जाएगा? भगवती। समझ में आ गया? भगवती। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवती। अब आइए 19 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। 19 नंबर का प्रश्न क्या है? आप ही बोलिए। देखिए क्या है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़ा का चयन करें। बोलना है 19 नंबर में जोड़ा का चयन करना है। क्या करना है? जोड़ा का चयन करना है। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़ा, कहने का मतलब हुआ कि दोनों देखना है, चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा जोड़ा सबसे सही है। देखिए यहाँ पर क्या है? माली मालिन, फिर यहाँ माली माला, सी में क्या है? माली मालनी, माली, और यहाँ क्या है? मलिन। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट माली मालिन। आप लोग सुने होंगे माली मालिन, तो ये शब्द सही है और जोड़ा भी इसका सही है। 20 का है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होता है बाबू। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्या होता है। ठीक है, आप लोग एकांत में बैठ जाइए और पूरा वीडियो को देखिए एक के बाद एक, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोल दूं, कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो मेरा इस डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया गया है मेरा फ़ोन नंबर का, आप वहाँ से नंबर लेकर हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं जहाँ परेशानी है, या फिर आपको किस चीज़ का वीडियोस चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, आप उससे रिलेटेड पूछ भी सकते हैं आप हमसे कमेंट भी करके, नहीं तो हमें व्हाट्सअप के माध्यम से या डायरेक्ट हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है, और संज्ञा के बारे में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रखा है, आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, आगे है कि आटा शब्द क्या है? जो आप लोग घर में जिस आटा का रोटी खाते हैं ना, वो आटा शब्द क्या है हम लोगों का? बोलिए क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा आटा शब्द स्त्रीलिंग है। आटा गीली हो गई, ना कि गीला हो गया। आटा क्या हो गया? गीली हो गई, याद रखना है। आगे कि नारी शब्द क्या है? तो जो बच्चा नहीं बोल पाएगा ना उसका पढ़ना बेकार है। नारी, नारी यानी स्त्री,
स्त्री क्या रहेगा, पुल्लिंग होगा कभी, क्या नहीं ना होगा, बिल्कुल। तो नारी शब्द क्या है स्टूडेंट, तो नारी शब्द हम लोग का स्त्रीलिंग है। इट्स इजी। ओके, आइए हम लोग अब 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मैं आपको बोल दूं कि टोटल 60 प्रश्न मैं आप लोगों को कराऊंगा, इतना कर लेना है, उसके बाद आपको कुछ सोचना नहीं है। इतना जो मैं आपको करा रहा हूँ इतना कर लीजिए, आपको कुछ सोचना नहीं है, बस हम जाइए एग्ज़ाम दे के आइए, अच्छा नंबर आएगा। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है स्टूडेंट, तो आप लोग याद रखेंगे कपट शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द, कपट शब्द पुल्लिंग है। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ स्टूडेंट क्योंकि ऑप्शन पढ़कर कोई उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो कपट शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। 25 नंबर का प्रश्न है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें, यानी कि एक होना चाहिए स्त्री, एक होना चाहिए पुरुष वाला जोड़ा खोजना है इसमें। बोलिए कौन है, सम्राट सम्राठी, या फिर सम्राट सम्राटनी, सम्राट सम्राज्ञी, सम्राट या सम्राठी। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लग रहा है, कौन हो सकता है, देखिए सम्राट सम्राज्ञी, एक पुरुष एक स्त्री, तो ये जोड़ा हम लोग का सही है, सम्राट सम्राज्ञी। आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट। और मैं आप लोगों को बोल दूँ स्टूडेंट, ये 23 नंबर तक मैंने जितना भी प्रश्न बताया ना, वो सभी के सभी प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए थे, इतना इंपॉर्टेंट था। अब अभी जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सब पूछे नहीं गए हैं, हो सकता है इस बार पूछ ले, इसलिए ये सब VVI है, इसलिए पूरा देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए हम लोग 26 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आप लोग ये बताइए स्टूडेंट कि बाकी सब्जेक्ट का तैयारी आप कहाँ से कर रहे हैं, आप जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ते होंगे उसका तैयारी कहाँ से कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल दूं कि अगर आप बाकी सब्जेक्ट का तैयारी कहीं से भी करिए उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, हिंदी के लिए स्टूडेंट, किसके लिए, हिंदी के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है। साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करने के लिए, जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए आपको हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि रोज़ हम सुबह 6 बजे VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब करवाते हैं। चलिए थोड़ा सा ये तिरछा रहेगा तो कुछ देर के लिए, उसके बाद ये सीधा हो जाएगा, आप लोग एडजस्ट करेंगे। प्रश्न है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। बोलिए नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, तो नेता होगा। क्या होगा, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा, नेता होगा। बाल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बाला होगा। बाल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बाला होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। 27 नंबर का भी देख लिए। अब आइए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लेकिन आप ये दोनों याद रखेंगे, नेत्री शब्द का पुल्लिंग नेता होगा, और कौन था, और बाल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाल शब्द का हो जाएगा बाला, ठीक है। आप लोग अक्षय कुमार का एक मूवी देखे होंगे, उसमें बाला बाला गाना है ना, वही, ठीक है। अब आइए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोगों का, कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़ा का चयन करें। तो खोजिए, आप खुद खोज के बता सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी होशियार होंगे तो आप सही जवाब जरूर दे पाएंगे। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए देखने से ये पता चल रहा है कि राक्षस और राक्षसी, राक्षस और राक्षसी है ना। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर का प्रश्न, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग जो है ना, सुंदरता होगा बाबू। क्या होगा, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सुंदरता होगा। मैं आपको स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि कम समय में अधिक से अधिक हम लोग पढ़ सकें, ठीक है। सुंदर शब्द का क्या होगा, स्त्रीलिंग सुंदरता होगा। भूलना है क्या कभी, बिल्कुल नहीं भूलना है। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे। 30 नंबर का प्रश्न क्या है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बोलिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मंजिल या फिर भरमार, मर्यादा या पुलिंदा। बोलिए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टूडेंट डी। पुलिंदा शब्द जो है ये पुल्लिंग है, ठीक है। पुलिंदा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। 31 नंबर का प्रश्न है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। इसी तरह से एग्जाम में पूछबे करेगा, और एक्स्ट्रा थोड़ा कुछ पूछने वाला है, ठीक है। क्या है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। आप खुद चयन कर सकते हैं अक्षर वगैरह को देख के कि कौन सा शब्द सही है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षक शिक्षिका, पहला ये हमको सही लग रहा है, शिक्षक शिक्षिका। चलिए टिक मारिए, 31 का ये शिक्षक शिक्षिका, ठीक है। क्या हो जाएगा, शिक्षक शिक्षिका। कभी सुना है कि शिक्षक शिक्षका, ठीक है, शिक्षक शिक्षका, ऐसा कभी नहीं होता। या फिर कभी आप ये नहीं सुने होंगे, शिक्षक शिक्षार्थी, ये भी नहीं। शिक्षक शिक्षिकानी, ये तो कभी नहीं सुने होंगे। स्कूल में भी सुने होंगे आप लोग, कभी स्कूल जाते होंगे तो, कि शिक्षक शिक्षिका, ठीक है, यानी कि शिक्षक और वो जो हम लोग का मैम लोग होती है ना, वही, ठीक है। अब देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में, बाबू लोग, निम्नलिखित शब्दों में
एक शब्द पुल्लिंग है उसे बताएं। यानी कि ये जो शब्द दिया गया है उसमें एक शब्द क्या है, पुल्लिंग है। बताना है कि वो कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो हम लोग का ज़्यादा नहीं, बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है बाबू, बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। आगे कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़। गीदड़ आप लोग देखे हैं क्या स्टूडेंट, कमेंट करके बताइए देखे हैं कि नहीं गीदड़। ठीक है, बड़ा जो है कि चतुर होता है। मुगली वाला आप लोग कभी देखे हैं, ठीक है, मुगली वाला टीवी में जो देता है, जंगल वाला जो होता है ना, जंगल वुड, हाँ उसमें देखे होंगे आप लोग कभी न कभी। तो वही उसमें जो होता है ना, गीदड़ देखते हैं कितना होशियार रहता है, शेर खान के चक्कर में पड़ के। चलिए वही चीज़ है। तो गीदड़ नहीं बनना है आप लोगों को होशियार बन के अच्छा से पढ़ाई करना है। ठीक है, गीदड़ की तरह दिमाग रखिए, लेकिन गीदड़ का ऐसा व्यवहार किसी से नहीं करना है। समझ में आ गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग स्टूडेंट हो जाएगा गीदड़ी। क्या हो जाएगा, गीदड़ी। ठीक है, आइए। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बाघ। बाघ का बाघीन, पता ही सीधे पता चलता है, बाघ का बाघीन। ठीक है, अब कोई कहेगा कि बाघ का होगा बधनु, तो वो साला गधे है ना। चलिए आइए हम लोग 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है कि अध्यापिका, क्या लिखा हुआ है, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, बोलिए क्या है, शिक्षक है या फिर अध्यापक है, गुरु है या फिर प्रवक्ता है। तो अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग पूछ रहा है, बोलिए पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे अध्यापिका का अध्यापक, सुने होंगे आप लोग अध्यापक। अध्यापक शब्द का जो अध्यापिका है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, और इसका अगर पुल्लिंग कीजिएगा तो अध्यापक होगा। क्या होगा, अध्यापक। समझ में आ गया। आइए हम लोग देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न कि सुख शब्द कौन सा लिंग है। जो सुख होता है ना, जो सुख समझ रहे हैं, सुख अच्छा होता है ना, वही सुख शब्द के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा लिंग होगा। तो सुख शब्द जो है ना स्टूडेंट हम लोग का पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, सुख शब्द हम लोगों का पुल्लिंग शब्द है। आगे है 37 का कि देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा। बोलिए स्टूडेंट, देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देवरानी। सुने होंगे आप लोग देवरानी जी, सुने हैं कि नहीं सुने हैं। देखिए 38 नंबर का प्रश्न क्या है, ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था, मैं पहले बता दूं। ठीक है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। लेखक का क्या होगा, लेखिकी या फिर लेखकित्री, लेखाइन या लेखिका। तो लेखक का लेखिका होगा। इट्स ईजी, कितना ईजी तो है, लेखक का लेखिका। अब कोई लेखाइन में टिक मार देगा तो बच्चा समझिए पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट 39 नंबर का प्रश्न क्या है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है ना कवित्री होता है। क्या होता है, कवित्री। कभी न कभी आप लोग किताब वगैरह में सुने होंगे कवि कवित्री, तो वही है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवित्री है। आगे है 40 नंबर का प्रश्न कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। बोल रहा है कि ये जो नीचे दिया गया है ना, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है, शराब है, सील है या फिर शक है या फिर शहर है। तो ये शराब शब्द स्त्रीलिंग है। शराब शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। 41 नंबर का प्रश्न क्या है, अब हम लोगों का समाप्त होने ही वाला है, क्योंकि अब हम लोग 60 के करीब है। 60 नंबर के क्वेश्चन के काफ़ी हम लोग करीब है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि लिंग का दृष्टि से दही क्या है। दही काफ़ी मज़ा आता है, दही स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है ना। वही यहाँ पर है कि लिंग का दृष्टि से दही क्या है। बोलिए दही क्या है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जो दही है वो पुल्लिंग शब्द है। दही कभी भी खाएंगे तो क्या होता है, दही खट्टी है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो गलत है। दही खट्टा है, दही क्या है, खट्टा है। ठीक है, दही क्या है, खट्टा है। आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर का प्रश्न कि सोन नदी क्या है। सोन नदी क्या है, बोलिए स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखेंगे आप लोग 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुल्लिंग है। क्या है, सोन नदी क्या है, तो सोन नदी हम लोग का पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। इन जैसे कि गंगा नदी स्त्रीलिंग है, लेकिन सोन नदी का अगर बात करें तो वो पुल्लिंग है। सोन नदी क्या है, पुल्लिंग है। याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल याद रखना है। अब देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न क्या है कि तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तनय, बोलिए तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो तनिया है। क्या है, तन या तान्या नहीं, तनिया, तो न युवाकर। ठीक है, 43 नंबर का समझ में आ गया और 42 नंबर का भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक और प्रश्न है कि अकाल शब्द जो है कि कौन सा लिंग है। अकाल से मुझे एक जो है ना डायलॉग याद आ रहा है स्टूडेंट कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। क्या आप लोग भक्त महाकाल का हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस सर हैं। तो वही यहाँ पर पूछा है कि अकाल शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है।
तो अकाल शब्द का जो लिंग है ना स्टूडेंट वो पुल्लिंग है। आप याद रखेंगे कि अकाल शब्द का लिंग क्या है, तो पुल्लिंग है। ठीक है। अब 45 नंबर का प्रश्न है कि प्रियतम, ठीक है, प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा बोलिए? प्रेमिका होगा, प्रिया होगा, प्यारी होगा या फिर प्रियतमा होगा। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू लोग? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रियतमा। क्या हो जाएगा? प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? प्रियतमा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? किस शब्द का जो है ना पर्याय पुल्लिंग है? बोलिए गाय का, ग्रंथ का, शेर का या फिर अक्र का। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ग्रंथ स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? ग्रंथ। यानी कि यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? तो ग्रंथ शब्द का पर्याय जो है वो पुल्लिंग है। याद रखेंगे। आगे है कि उपकार शब्द कौन लिंग है? ये 2022 में पूछा गया है कि उपकार शब्द कौन लिंग है? बोलिए स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। उपकार शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। 2022 में पूछा गया था। हो सकता है 23 में नहीं पूछा, 24 में नहीं पूछा, 25 में नहीं पूछा, हो सकता है कि 26 में पूछ ले। यस या नो स्टूडेंट। 48 में है कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है? तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग आप लोग मगरमच्छी ने कहिएगा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग गजब होता है, मादा मगरमच्छ। देखिए सबसे अलग मगरमच्छ का होता है मादा मगरमच्छ, केवल उसमें मादा ऐड करना है। ठीक है। अब क्या है कि ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठाकुर का ठाकुराइन। ठाकुर का क्या होगा? बोलिए ठाकुर जो शब्द है हम लोगों का, है ना, ठाकुर सब सुने होंगे आप लोग का होगा गांव समाज में या फिर आप लोगों के घर के आसपास में कहीं पर ठाकुर जात जरूर होगा। तो ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? बोलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठाकुर का होता है ठकुराइन होता है। राइन याद रखिएगा, ये ना कि ठकुरानी, इसमें नहीं मारना है। ए नंबर देख लीजिए अक्षर, ठकुराइन होता है। आगे 50 नंबर का कि गायक, गायक जो सिंगर होता है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? चलिए ऊपर कर ले 50 तक। हाँ चलिए अब हो गया। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का होगा गायिका। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायिका। याद रखेंगे। विवाह शब्द है तो विवाह शब्द पुल्लिंग है, भूलना नहीं है। विवाह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। 2021 में पूछा गया था और मैंने अभी इसे पीछे भी बताया था। आगे की लिखावट शब्द क्या है? 52 नंबर का देखिए, लिखावट शब्द क्या है? बोलिए लिखावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो लिखावट शब्द है ना वो स्त्रीलिंग है। क्या है? लिखावट शब्द स्त्रीलिंग है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है। याद कैसे नहीं रखेंगे? आगे है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमान का श्रीमती। श्रीमान का क्या होगा? श्रीमान शब्द का होगा श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी, श्रीमान का क्या होगा? श्रीमती। ठीक है, श्रीमान का श्रीमती। आगे है कि लोहा शब्द है। बोलिए लोहा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो लोहा शब्द है ना स्टूडेंट, वो हम लोग का पुल्लिंग शब्द होगा। क्या है? लोहा पुल्लिंग शब्द है। भूलेंगे नहीं, भूलना है। आगे 55 का है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महाशय कहते हैं ना कि महाशय, थोड़ा सुनिए मेरी बातों को। तो महाशय, अब यहाँ पर है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है क्या होगा? तो महाशय का होगा महाशया। क्या होगा? महाशय का महाशया। 2022 में पूछा गया है। आगे है कि सभा शब्द का लिंग है। बोलिए सभा शब्द का लिंग क्या है? तो सभा शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। सभा शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। 57 का है कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबल। बोलिए अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो ये अबल शब्द है ना, इसका स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है क्या होगा? अबल, अबला, क्या है? अबलाइन या फिर अबलीन। तो अबल शब्द का अबला, अबल शब्द का अबला हो जाएगा। काफ़ी इजी तो है स्टूडेंट। अब यहाँ से जो कुछ 5 प्रश्न 2021 में पूछे गए हैं, इसलिए सभी प्रश्न को आप लोग याद करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना और अच्छा लग रहा होगा तो बाबू लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मिलेगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है। देखिए आगे क्या है? बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बोलिए बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बुद्धिमती है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बुद्धिमती। आगे है कि इज्जत शब्द कौन लिंग है? जो इज्जत शब्द है वो कौन सा लिंग है? तो वो स्त्रीलिंग है। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? तो वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। और 60 और अंतिम नंबर का प्रश्न हम लोगों का कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्र का हो जाएगा छात्रा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का
टोटल 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिंक का समाप्त होता है स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को वचन का, कारक का, ठीक है, और बाकी का जो टॉपिक है जैसे कि मुहावरा हो गया, एक वचन, दुई वचन, ये सब जितना भी है सभी ग्रामर के टॉपिक, लगभग 23 टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10th में। 23 टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा, ठीक है। तो परिवार के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।